हाई परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड, टेक रिस्क, इंकरेजिंग इनोवेशन, लोगों का साथ लेके चलो। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में शार्प एंड इलेबोरेट हायरार्की, अगेन वेबेरियन, राइट। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजिंग रोल्स है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्टेक होल्डर्स जो हैं, पहली बात तो लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाया जाना, लोगों को कहना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी लेड भी हो, फॉर द कम्युनिटी एंड बाय कम्युनिटी, राइट। तो उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेम जो हम सोचते हैं पर ग्राउंड पे पूरा नहीं है, वो है थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट, ये सोचते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, चेंजेस भी हुए हैं पर फिर भी, ठीक है। वहां पर भी तो लोगों के क्या करना पड़ेगा, लोगों के साथ हमें म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, हायरार्की में भी, विद इन द ब्यूरोक्रेसी भी। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। वाइड शेयरिंग डिसीजन मेकिंग होती है, एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये सुधार है। और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टेटस को, रेजिस्टेंस होता है एक सोसाइटी के अंदर। यहां कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो रहा है, नए डायनेमिज्म देखने को मिल रहा है, नई प्रॉब्लम्स आ रही है, नया तरीके से चेंज हो रहा है। फ्लड आ रही है तो फ्लड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। डिजास्टर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम में। डेजर्ट एरिया में जा रहे हैं, वहां पर हिल एरिया देख रहे हैं, वहां पर नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी प्रोग्राम बना रहे हैं, वो भी नया है, ठीक है। केबीके प्लान है एक। तो हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली अपने को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच क्या है, सही अप्रोच नहीं है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको करने होंगे। मैं आज आपको क्वेश्चन दूंगा चैप्टर से, और मोहित जी ने तो मुझे दे दिए थे, और किसी के अभी क्वेश्चन आंसर लिखे हुए नहीं आए, उनको प्लीज जल्दी करके भेजें। अब देखें, तो यहां मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब इनको हम बारीकी से अंदर जाके देखते हैं ये क्या है। तो the administrative capabilities are vital element for effective and responsive administration. एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उत्तर प्रदेश जैसी एक बिग स्टेट एंड पॉपुलस स्टेट, एनीवेयर द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, गाजियाबाद, these are having huge population, 30 lakh, 40 lakh, 45 lakh, and to administer these kind of districts you need to have big apparatus as well, you need to have good quality as well. So what could be the quality? It could be communication within the bureaucracy, it could be human rights, human resource, it could be infrastructure, it could be buildings, it could be cars, it could be human being, right? Also your computers, your systems, surveillance, feedback mechanism, all these have to be have capabilities in them, otherwise whatever you are, you won't be able to govern, you won't be able to govern. So it will be misgovernance because you do not have the tools, right? So first thing is that the administrative capacities are vital, very important for effective and responsive administration, right? It presumes administration to hold aptitude to regulate new stimuli, transform by referring to compliance, self-sufficiency and consistent in administrative maneuver. So क्या है, presumed development of administration में हम ये मान भी रहे हैं कि एप्टीट्यूड होना चाहिए नए स्टिमुलाई का। अब आपने
ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करा एकदम से, और उसका जो ओरिजिन है वो ऐसा नहीं है कि वो शार्प टर्न्स ले सके, वो मैन्यूवरिंग कर सके नए चैलेंजेस को, वो नए ग्रुप्स के साथ काम कर सके, वो उन ग्रुप्स के साथ, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के साथ काम कर सके और कोलैबोरेशन कर सके जिनको हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड या इग्नोर्ड किया गया है, राइट। सो ये क्या है, ये कुछ नया है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये कब आएगी, जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कैपेसिटी होगी। So the enhancement, growth and formation of administrative capability is very important when it comes to, if we are looking at development administration, right? Because the tool, the apparatus, जो औजार है वो ब्यूरोक्रेसी है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। सो जो पैराडाइम है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पर द ब्यूरोक्रेसी आर एट सेंटर in the planning, in the execution. Nowhere people have said no, we need private enterprises. At least when we are talking about bringing change and massive change in the bureaucratic setup of the developing countries, right, all over the world, be it South America, be it Africa, be it India. It didn't start with private sector. It started with the whatever inheritance was there, and bringing in new things, adding into it, right, strengthening, reinforcing, making it stronger with new structures, with new programs, with new techniques, with more human resource, with new training, with new capacity building, with new enhancement, right? I believe this is clear, right? Okay, so the outlook and values of bureaucratic employee entrenched in hierarchical authority needs to be changed. So ये तो पहला ही क्या है, प्रीमाइसेस है कि जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थी जो हमने इनहेरिट करी हमारे जैसे देश में, या फिर जहां पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक टूल देखा जा रहा है चेंज के लिए, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। सो वॉट एवर ब्यूरोक्रेसी वी इनहेरिटेड, इट वॉज मोर ऑफ अ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी which believes in status quo, which is hierarchical, and which has a very separate, a tendency of separateness, mysticism, not sharing its knowledge, not sharing its information with the public, and otherization of public, right? So that has to change. Generalization of rules and procedure in public functioning is imperative measure. So now what you have to do, you have to tell people, okay, rules and procedure would be common, it will be not be complex like before, it will be for the people, and we will make general rules, right? Administrative reorganization and rationalization. So what we will do, we will reorganize the administration. Okay, so we will build planning commission, we will build different sectoral program, we will have public meetings, we will have Tehsil Divas, we will have RTI. Or if we imagine in 1950s and 16s, RTI was not there, but there was a system where there used to be camps of district magistrate and SDMs. They used to go and stay in the villages night में, और वहां पर लालटेन, लालटेन लैंप जलाया रहता था मिट्टी के तेल का, वो अभी भी है, because as I was working, so I saw जनता शासन आपके द्वार, so district magistrate were ordered that they will have camp, and they stayed in camp, and whole of apparatus of Tehsil and many other departments will go गांव जाके, what will they do, they will see किसका खसरा खतौनी नहीं बना है, आय प्रमाण पत्र किसका नहीं बना है, जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं बना है, अन्य जो सप्लाई इंस्पेक्टर भी जाएगा, so वो he will see पीडीएस का अंत्योदय कार्ड, ठीक है, या पीडीएस का बीपीएल कार्ड जो है वो किसका नहीं बना है, राइट? सप्लाई इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर विल गो. सो this was a change, right? Reorganization and rationalization, which of the
which of the new segments of the society needs maximum help rather than serving the elite living in the big cities, powerful elite. No, because initially the Weberian bureaucracy was built to serve the powerful elite, and bureaucracy works as an agent of the powerful. And Marx has also said that. Weber is also saying that. Karl Marx has also said that, right? Because bureaucracy is an instrument in the class war against the poor by the bourgeois classes, right? Against the proletariats, right? So over here you see rationalization. You have to rationalize. Rationalization has to come, right? You have to make it scientific in the terms that who deserves our maximum attention. Is it people living in city, or is it people who are dying out due to the lack of food, lack of water, lack of electricity? So that is why you have a lot of programs in India, right? Midday meal. Why? Because they are the future generation. Rationalization has to come in, right? Polio program, rationalization has to come, because we have to save the next generations, right? And go and polio mukt Bharat Abhiyan. Okay, eliminating or reducing bureaucratic immovability, मतलब hindrance और inertia और widespread corruption को हटाना पड़ेगा. ये भी कहता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमें, तो ब्यूरोक्रेटिक जो इमूवेबिलिटी है, मतलब ब्यूरोक्रेसी मूव नहीं करना चाहती है, ठीक है, स्टेटस कोस्ट है, जैसा है वैसे ही. ऐसा नहीं है कि वहां इंडिविजुअल ऐसे हैं, क्योंकि सेटअप ऐसा है. ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी पावरफुल लीड बैठा है पॉलिटिकल, तो वो क्या चाहता है कि यार चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है, ये क्रांतिकारी विचार मत लाओ. ठीक है, क्यों क्रांति करना चाहते हो? क्रांति करनी थी तो कहीं और आते ना, ब्यूरोक्रेसी में क्यों जा रहे हो? ऐसा फीडबैक मिलता है, ठीक है. तो पर इसको हटाना है. वाइड स्प्रेड करप्शन जो था आजादी से पहले या फिर इनिशियल टाइम में, ठीक है, उसको हटाना है और करप्शन को कम करने की प्रयास करना है, लोगों की जनता के द्वार तक जाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी. कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी तो हमें क्या करना होगा? नए तहसील्स बनाने होंगे, एसडीएम्स के ऑफिस भी बनाने होंगे, तहसील, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऑफिस बनाने होंगे, पुलिस थाने बनाने होंगे, पुलिस स्टेशन बनाना होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है, नई ट्रेनिंग देनी होगी लोगों को. ट्रेनिंग के लिए इवन अगर हमें ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़े फॉरेन कंट्रीज में, तो अपने ब्यूरोक्रेट्स को वहां पर फॉरेन कंट्रीज में ट्रेनिंग लेने भेजेंगे. नए डिपार्टमेंट्स खोलने होंगे, पंचायती राज, ठीक है, पहले तो नहीं था, खोला ना, पंचायती राज खोला, ठीक है. नए ऑफिस बनाने होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है. और शिक्षा के क्षेत्र में बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीआईओएस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स. ये सब करना होगा ना हमें. तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है. इसके अलावा हमें लोगों को सिखाना होगा कि भाई गुड गवर्नेंस क्या है. हमें लोगों को ई गवर्नेंस भी सिखाना होगा, ठीक है. तो अभी ये मत सोचो कि ई गवर्नेंस अभी है. ई गवर्नेंस बहुत सालों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है, ठीक है. इंटरनली पहले आया डिपार्टमेंट्स में, फिर वो बाहर आया, ठीक है, कई दशकों से चल रहा है. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस, गुड. तो अपने आसपास देखो, आप जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, और अपने घर के आसपास हैं, आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो चीजें क्लास में डिस्कस हो रही हैं, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो उनको जाके देख लिए, ठीक है. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है? आपके गांव के आसपास होगी, जिसको सोसाइटी बोलते हैं. जाके उसमें बैठ जाइए किसी दिन. कभी जाइए कृषि विज्ञान केंद्र पे, गए हैं कभी? जाइए कभी कृषि विज्ञान केंद्र पे, ब्लॉक पे जाइए, बीडीओ के कार्यालय में, आसपास देख लीजिए एक बार क्या होता है भैया. यहाँ पर पता चलेगा आपको, बोर्ड लिखे हुए होंगे. तो कितना इंटरेस्टिंग है ये, सोचिए, राइट, कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है रोज वहां पर देखने को मिलता है. तो आप देखेंगे कि बहुत ही कनेक्शन बनेगा आपका, राइट. एंड यू विल गेट टू नो द थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, एंड दैट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वेरी गुड, राइट.
Okay, so now development of administration you have seen, right? Now let us see on the other aspect. One minute. Administration of development. So it means managing growth or development. ठीक है, ग्रोथ करनी है. दिस एक्नॉलेज विद ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन भी होगा इसमें. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग एजेंसी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये भी बनेगी. इट मीन्स development of administration system or administrative health by introduction of administration rationalization, institution building. So purpose क्या है? Not merely changing the administration procedure and challenge, but also changing the fundamental way in administration, which leads to political development, economical growth, social change, right? तो अभी आप देख रहे हो यहां पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि असिस्ट करना है हमें लोगों को. डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट है. ठीक है. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या किया, एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ, ठीक है, ये भी बनाए और दोनों इंटरलिंक्ड भी हैं. अब इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि अरे आपने नया ऑफिस खोला है और 4 लोग भर्ती कर रहे हैं तो ये तो आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में, प्रोसीजर आपने सही कर लिया तो इससे ये तो अलग हो गया डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से. नहीं, तो एक जगह पर मशीनरी में क्या कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, साथ साथ उस ऑयलिंग से आउटकम्स भी बेहतर होंगे. तो डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को हम कॉस्ट कोर प्रिंसिपल्स में भी देख सकते हैं कि प्लानिंग के लिए आपने कुछ नया किया, ऑर्गेनाइजिंग आपने ज्यादा अच्छी तरह करी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेहतर कर दिया, लीन ऑर्गेनाइजेशन कर दी, ठीक है, टॉप डाउन हायरार्की को थोड़ा नीचे ले आए तो हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश करी. इसके अलावा आपने स्टाफिंग, नए लोगों की भर्ती करी. एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट मान लो, टूल मान लो, तो उसमें टूल में आपने क्या कर दिया, ज्यादा पावर की मोटर लगा दी. ज्यादा पावर की मोटर कैसे कि आपने उसमें स्टाफ को नए लाए और डायरेक्टिंग जो कम्युनिकेशन के चैनल्स थे उनको क्या कर दिया, 2 वे कर दिया, टॉप डाउन बॉटम अप. ठीक है. कोऑर्डिनेशन फंक्शन बढ़ा दिया. अब कोऑर्डिनेशन फंक्शंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन फंक्शंस बढ़ा सकते हैं कि आपने एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया कि जैसे कि कमिश्नरेट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 5-6 जिलों पे एक कमिश्नरेट, उनकी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग होगी हर सैटरडे को. क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन बढ़ रहा है. ठीक है. और तहसील दिवस मनाए जाएंगे तो कमिश्नर भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी तहसीलों में जाते हैं, देखते हैं लोगों की समस्या क्या है. तहसीलों में दे गो एंड इंस्पेक्ट द वार्डरोब वेयर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट. दे टेल यहां इतनी गंदगी क्यों है, यहां पान का क्यों थूका हुआ है, ऑल दीज थिंग्स. एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग, राइट. कमिश्नर्स आते हैं, होल तहसील, एसडीएम ऑफिस सफाई करो भाई, यहां पर बैठने की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो लोगों के लिए, कंप्यूटर सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स हैपन, और लाइटनिंग सही करो, होता है. ठीक है. रिपोर्टिंग, आपने रिपोर्टिंग को ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसको, तो आपने नए फंक्शंस बनाए, आपने रिपोर्टिंग को लेके गए, नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट टू द पीपल ऑल्सो. ओके, सो इफ यू हैव प्रॉब्लम, इफ यू हैव ग्रीवियंसेस, वी हैव ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम. ये हमने नया बनाया है. तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. डू यू रियलाइज दैट, राइट. इसके अलावा बजटिंग, बजट भी बढ़ा दिया. अर्लियर ओनली law and order was the main concern, but now development is main concern for district magistrate, and also disaster management is main concern. Also, if there is something like limpy disease, that concern for the cattle, the milch animal is also there. If there fire or natural tragedy, then survey and giving compensation to the
farmers is also a function. Earlier what it was not there. So overall what we are seeing is that increasement of the capacity of the administrations, right? So development of administration. Now administration of development, again execution of programs like pulse polio, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राइट? हेल्थ आशा वर्कर्स हो गए, और फिर प्रोग्राम्स ऑफ वैक्सीनेशन, बच्चों को वैक्सीनेशन लगता है, मीजल्स, पोलियो, कोलेरा, इन सब के लिए, ठीक है? डीवॉर्मिंग, इसके अलावा पीएचसी के थ्रू या सीएचसी के थ्रू, ठीक है? ये पूरा यहां पर एजुकेशन हेल्थ रखा हुआ है। इसके अलावा हो सकता है एग्रीकल्चर, ठीक है? कृषि विज्ञान केंद्र खोले, कृषि विज्ञान केंद्र, और आपकी जो इंसेमिनेशन, सेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधारण केंद्र, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन केंद्र, ठीक है? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे एक्सटेंशन सर्विसेज ऑफ यूनिवर्सिटीज, एक्सटेंशन सर्विसेज, गांव के लोगों को जाके नए बीज, नए फर्टिलाइजर्स, ये सब बताना, ठीक है? एग्रीकल्चर के अंदर आ गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज, उसके लिए ऑफिस खोलना। सो इन सब का प्रभाव क्या है? इन सब का प्रभाव है टू गारंटी ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होगा? इसका आउटकम क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, गुड गवर्नेंस आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो आएगी ही, साथ में जब को ऑर्गेनाइजर बनेंगे, को डेवलपर बनेंगे, स्टेक होल्डर्स बनेंगे, कौन लोग? आम लोग, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑन देम ऑल्सो। अर्लियर क्या होता था? ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट विद नीदर, आई मीन पीपल वर नेवर पार्ट ऑफ इट, एंड ब्यूरोक्रेसी वॉज ऑलवेज एवर्स टू गोइंग टू पीपल, सो देयर वॉज नो accountability, very less, there was no responsibility, right? I believe this is clear. So now you see administration of development, right? उसमें हमने फिगर में वो पढ़ा, ठीक है? अभी यहां पर जो न्यू आइडियाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमने वैसे तो कर लिया है एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, 5-year प्लान, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एम्फेसाइज ऑफ डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल। ये भी इसका क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में है कि अब आप डेवलपमेंट का कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, उसको कैसे देखेंगे, बेहतर उसमें क्या लाएंगे, ठीक है? तो कैसे लाएंगे बेहतरी लाएंगे कि हम ये देखेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जो हमें इनहेरिट हुआ है ब्रिटिश काल से, वो तो क्या है? वो तो एक चीज है जो कि अर्बन सेंट्रिक थी। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें, ब्रिटिश एम्पायर पुलिस एक्ट जो है 1861 आता है, और उससे पहले से ही वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जितने भी बड़े अर्बन सेंटर्स थे, पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंसीज थी और जहां पर ब्रिटिश इंटरेस्ट थे, उनको कमिश्नरेट सिस्टम बना दिया, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, ठीक है? पर जो सेकेंड टियर, थर्ड टियर छोटे शहर थे, कस्बे थे, उनमें सुपरिटेंडेंट सिस्टम ही रहने दिया। तो अभी अगर आप देखेंगे कमिश्नरेट सिस्टम और सुपरिटेंडेंट सिस्टम में क्या है? कुछ तब्दीलियां हैं, राइट? पुलिस को ज्यादा अधिकार हैं लॉ एंड ऑर्डर को मानने के। सो ब्रिटिश चाहते थे कि एटलीस्ट जहां पर उनके बच्चे खुद रहते हैं, जहां पर वो लोग हैं, वहां पर क्राइम कंट्रोल ठीक ढंग से हो, ठीक है? वहां पर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करे, ठीक है? तो उन्होंने कभी भी हमारे ग्रास रूट लेवल की तरफ नहीं देखा, और उनके अनुसार तो ये तो डार्क एरिया है, यहां पे जाने का भी कोई फायदा नहीं है, केवल वहां से आप रेवेन्यू लेके आ जाओ, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू या और रेवेन्यूज जो थे,
ठीक है, उसके अलावा उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उन्होंने कोई एजेंसी बनाई है ऐसी बहुत जो ग्रामीण लेवल पे जाके कुछ काम कर सके। ठीक है, और इसके अलावा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में देख रहे हैं तो हमें कैसा डेवलपमेंट करके दिखाना है? डेवलपमेंट हैज टू बी नीड ओरिएंटेड एंड सेल्फ रिलायंट प्रोसेस. It has to be need oriented. What is the need? Right? Don't think sitting in some think tanks that you have the ultimate knowledge and you will devise what people want. No. Go to the ground, take the inputs from the ground and see what they want. Maybe whatever developmental model you have, they are averse to it. Let me give you an example. So there is a district called Saharanpur in Uttar Pradesh, northernmost district of Uttar Pradesh, and also elsewhere. So there is one tribe, Van Gujars, right? Those Van Gujars are basically migrants from Jammu and Kashmir 400-500 years ago. So they live in jungle, and that jungle is part of the area where they live in Saharanpur, in Udham Singh Nagar, in Nainital, in Dehradun district, and up to Shivalik region, up to Nepal border in Uttar Pradesh also, and in Himachal also, in Sirmaur district also, where Bhavna is from, right? So they live over there, and their way of living is very much combined with the jungle, right? They are living in synchronization with the jungle life, and they are not interested in moving in outer area. But as this place where I went, I also was a part of one of the research project. So I saw that those people were giving some land some kilometers away and were forced to evict the traditional way of life. They have to be evicted from the land. तो दे हैव वन संघर्ष समिति जो कह रही है हमें नहीं जाना इस जंगल को छोड़ के, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है. पर सरकार कह रही है, और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर के ऑफिस में भी उनको जाके देखा और वहां पर अपनी बात करते देखा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी उनसे बात कर रहे थे, तो यही था कि हमें नहीं जाना. पर अभी क्या हुआ? क्या ये नीड ओरिएंटेड डेवलपमेंट है? नहीं. पर सरकार की अपनी समस्याएं हैं. सरकार ये मानती है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस उनको नेशनल पार्क एरिया में कम करनी है. अगर कोई नेशनल पार्क में है एरिया वहां, तो फिर आपको पता है कि कोर एरिया में तो कोई रह ही नहीं सकता, बहुत बाहर के पेरिफेरी एरिया में उनको निकाल के करना है. ठीक है, तो ये करना है, पर ये नीड बेस्ड नहीं है उनके लिए. एटलीस्ट ये जो शहरों में रहने वाले या वन विभाग वाले और जो वन मंत्रालय है उनके लिए नीड हो सकती है, पर उन लोगों के लिए ये नीड नहीं है. सेल्फ रिलायंट प्रोसेस भी होना चाहिए. सेल्फ रिलायंट प्रोसेस ये है कि भाई एक्सपर्ट्स आ गए, हार्वर्ड से एक्सपर्ट्स आ गए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक्सपर्ट्स आ गए, नीति आयोग के एक्सपर्ट्स आ गए, मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स आ गए. ठीक है, कोई चीज करके चले गए. नहीं, ये तो एक्सोजेनिक चेंज हो गया. व्हाटएवर पीपल का एम्पावरमेंट करके उनको सेल्फ रिलायंट प्रोसेस करना है, ताकि ये प्रोसेस क्या हो, चलता रहे डेवलपमेंट का. ये ना हो कि कोई ये किसी पर्सनैलिटी सेंट्रिक ना हो जाए. मतलब कोई बहुत अच्छे एक मंत्री आए मंत्रालय में, उन्होंने कुछ करा, 2-3 साल चला, फिर छोड़ गया. नहीं, इसको सेल्फ रिलायंट प्रोसेस बनाना है. तो इसका मतलब है डेवलपमेंट जब हम देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम डेवलपमेंट लाने हैं, तो हमें यह भी देखना है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है वो सामाजिक में जिनका स्टेक होल्डर्स है उनकी भी हो. स्ट्रेस ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल एज अ मेजर रिसोर्स. सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल को भी हमें रिसोर्स बनाना है. हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इसमें, और ह्यूमन रिसोर्स को स्किल इंडिया प्रोग्राम या जो काम कर रहे हैं उनको ई गवर्नेंस के मेथड सिखाने हैं. ठीक है, डेवलपमेंट हैज टू बी व्यूड नॉट मियरली एज अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम बट आल्सो आइडियोलॉजिकल नॉर्म. ठीक है, इसको टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम मत देखो कि कंप्यूटर लाके रख दोगे, पर आइडियोलॉजिकल भी देखो कि क्या वहां क्या आइडियोलॉजी क्या है. ठीक है, या फिर लोग टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं. बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा नहीं देखते. ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि डीबीटी हैज ट्रांसफॉर्म इंडिया, यस इट हैज ट्रांसफॉर्म इंडिया, बट देयर इज सेक्शन ऑफ पीपल हु हैव नाउ न्यू मिडिलमैन. क्यों? उन्हें डीबीटी करना नहीं आता है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में हुआ, उनको चेक करना नहीं आता कब पैसे आए.
तो वो जा रहे हैं किसी इंटरनेट वाले के पास, भैया चेक कर दे, वो कह रहा है जी 20 रुपए लूंगा, एक और इंटरमीडिएट आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। profound and rapid change in order to establish distinct and social order, just social order। तो just social order का मतलब है कास्ट के जो हायरार्की है वो टूटे, सब लोगों को, जो हमारे डीपीएसपी में भी कहते हैं, ठीक है, सब लोगों को बढ़ने की अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, ट्रेडिशनल जो बैरियर्स हैं वो हटे, जेंडर इंपावरमेंट हो, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, ये भी जरूरत है। रैपिड चेंज इसके लिए करना पड़ेगा हमें। highlighting or recognition of the fact that we need unity rather than dichotomy between politics and administration, ये भी ध्यान रखना है। क्यों कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में तो डायकोटोमी है। कौन कह रहा है? वुड्रो विल्सन कह रहे हैं, और भी लोग कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 1900 समथिंग में, ठीक है, 1887 के बाद जो लिखा जा रहा है, ठीक है, वो अमेरिका के लिए होगा, ठीक है। अमेरिका के पास थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसी, हमारी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अमेरिका कैन ऑलवेज से दैट। बट when we are getting independence, right, post independence 1950s 60s 70s, अगर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव और साथ में लेजिस्लेचर लड़ता रहेगा, पॉलिसी मेकर लड़ते रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? क्योंकि हमें रैपिड डेवलपमेंट करना है। सो हाईलाइट द यूनिटी until and unless the bureaucracy and the leadership, political leadership would not come onto the one page, we will not see the transformation that is happening, that has to happen, right? So you see, Nehruvian era, Nehru ji, the development that Nehru ji had, we also changed the developmental model. We also changed the interaction of political class with the bureaucracy, because pre-independence era the political class was very apprehensive of the bureaucracy because they were the agents of the British. But now that outlook has to go, that outlook has to change, and the outlook has to that the political elite has to come to closer to the bureaucratic elite, and in that process the unity has to be formed, right? Effective and efficient use of scarce resource. So we were very poor people when we when we got independence. You all know, till mid of the 1960s we were heavily dependent on import of even basic grains, wheat from USA in particular. Then from 1970 onwards, when there was ushering of green revolution, we kind of become self dependent in many of the producers, agro producers, right? Not totally self dependent, because a lot of things are still imported in India, particularly oils and pulses. We have not been able to solve that problem yet, ठीक है। तो हमारे पास तो बहुत ही कम रिसोर्स थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस तो था नहीं जब हम आजाद हुए, तो फिर कैसे काम चलाया हमने, ठीक है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, उससे काम चलाओ, दूसरों से सहायता भी ले लो, ठीक है। तो हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, ADB, इन सब से भी सहायता ली, ठीक है। इसके अलावा हमें डेवलप कंट्रीज के प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की भी सहायता मिली। कई सारे इकोनॉमिक्स भी आए हमारे यहाँ, ठीक है, और उन्होंने भी हेल्प करी। पॉल एप्पलबी जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हमारे अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे वेस्टर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, राइट। अब तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अंतर है। फिर हमने देखा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दो मायने निकल रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मशीनरी को ही सही करो और मशीनरी से जो होगा उसको सही करो, दुरुस्त करो। अब हम देखते हैं कि ये तो सब बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अब तक जो पढ़ा बहुत सुंदर लगा, देखने में और समझने में भी बहुत अच्छा लगा। पर क्या इसके इस जो हमारी पेरिफेरी है, हमारी जो नजर जिससे हम देख रहे थे, इज देयर एनीथिंग आउटवर्ड ऑफ इट? इज देयर एनीथिंग व्हिच इज लाइंग बियॉन्ड आवर विजुअल अंडरस्टैंडिंग, द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग? यस, देयर इज। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एंटी डेवलपमेंट थीसिस,
right? So what is anti-withering of development? What is the beyond the development? What is the problem in this developmental model that we have studied? There is a problem. What is that? So the anti-development thesis is not against the concept of development as per se, but it opposes the application of Western concept, Western prism, Western viewpoint, Western methods and tools, Western understanding of the human race, right? So this Western circle, they prior to 1950s or Second World War, they were the colonizers, mercantile class, imperialism, right? How come they became so pro people? No, it is not, right? So we have to develop. The concept of development is good, but the ideas, the theories, development program and projects in the third world countries have to seen from the third world perspectives, not Western developmental model. Western developmental model is itself unfeasible, unsustainable, right? Thomas Piketty, the Capital in 21st Century, has written. He is one of the most celebrated economists of our time. You can refer, you can at least see his work, right? Don't read. If you are a good reader, if you are, then you can read this book. But I'm telling you, right? So this model in itself is unsustainable. Western concept of development not grounded in social, culture, political and economical scenario in Asian, African and Latin American countries. So whatever UNDP is saying, whatever IBRD, the World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, whatever International Development Assistance is saying, whatever is being said into assistance program by UK, by France, they are not grounded in the cultural, social and political realities of countries like India, Nepal, Pakistan, South Africa, or Sri Lanka, Myanmar, Philippines, Bangladesh, Maldives. It is not, because these countries have very peculiar traditional way of thinking, traditional institutions, what F.W. Riggs was saying, right? Ecological approach, structural functional approach. So if that has not been incorporated, so that become anti-development thing, right? So we don't want that kind of programs, Western programs in our country. Development theories and ideas of Western countries have been on economic growth prospects. So how do I mean, prior to 1990s, early 90s, when Mehboob Hulk and Amartya Sen has the human development aspect of the development and human development index formation, prior to that, at least the Western world was only looking the development from the prism of how much money somebody has, right? Even still today, like India is having around 2200, 2100 something dollars annual income per capita. And how do we compare with China? So America has around $69,000 per capita income. China must be having around 10. So how do we see this? We are seeing only in the terms of economic growth prospect, but there are other growths as well. What about economic growth and then the consequences it has in disasters, in human disasters, in natural disasters? What about the maximum number of suicide, maximum number of mental patient per capita per population that USA have? What about the incidents of crime, of terrorism, of mass shooting that US have? So we do not incorporate these things, right? So the Western model was all about looking the development from the prism of only and only economy. So this was bad, right? So development is not neutral and universal. So the idea is whether the development model, whether the development concept that Western countries has devised, is it neutral and is it for universal? No. Why it is not neutral? It is not neutral because till now colonization was there and there was this white man's burden, and that we have to go to some pagan countries like India where people are doing jadoo tona, snakes ke saath dance, and we have to make them
कल्चरल, राइट? तो हमारा जो भी था, हमारा कल्चर क्या है, वो बारबेरियंस हैं हम सीखे हुए नहीं है कुछ, ऐसा वेस्ट लोगों का मानना था। तो डेवलपमेंट में भी तो यही आ गया, डेवलपमेंट में भी यही आ गया। डेवलपमेंट किनके द्वारा हो रहा है? यूएनडीपी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, आईबीआरडी के द्वारा। अच्छा, तो ये किसके इंस्टीट्यूशन है? वेस्टर्न हेजेमनी है यहाँ। तो अब जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो भी वेस्टर्न आइडिया से ही हो रहा है। तो वहां पर ही क्या बन गया, ये तो न्यूट्रलिटी रही नहीं कि हम अपने इंस्टीट्यूशन, हम अपने वेज तो लगा ही नहीं पा रहे हैं डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंटल इंटरवेंशन जो ये लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो, हम तुम्हारे माई बाप हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वी विल प्रोवाइड यू द न्यू वेज ऑफ डेवलपमेंट यू हैव टू डू। पावर रिलेशन हैज चेंज टू फादर चाइल्ड, डॉक्टर पेशेंट। तो अभी क्या है, अर्लियर डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हुए थे, अब अपने प्रोग्राम से कंट्रोल कर रहे हैं। अब प्रोग्राम से और दिमागों को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो पॉपुलेशन है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको उनके भी दिमाग से और उनके एक सबकॉन्शियस में ये है कि वी द पीपल ऑफ थर्ड वर्ल्ड हैव इंफीरियर civilization, inferior capacities, inferior cultural identities, and there are some people who are Western white people who will come and save us. We are the patients, and please save us. And how you will save? We will save you by good governance. We will save you by Washington consensus. We will save you by giving loans. We will save you by assistance program, by UNDP, right? But that is not the right thing, right? So with the creation of category of third world, West created extremely efficient apparatus for producing knowledge about and exercise power over the third world, right? So देखो यहाँ पर एक नॉलेज, नई नॉलेज क्रिएशन हो रही है। नई नॉलेज क्रिएशन क्या कह रही है? नई नॉलेज क्रिएशन ये कह रही है कि ओके, यू आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड वेस्ट इज वेरी एम्पावर्ड एंड वी आर गिविंग यू पावर। तो माइकल फूको, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात, ठीक है, यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक पोस्ट डेवलपमेंटलिस्ट है एस्कोबार, ठीक है, वो ड्रग्स वाले एस्कोबार नहीं, ठीक है, एस्कोबार, वो भी यही कह रहे हैं कि न्यू फॉर्म ऑफ कंट्रोल आ गया है, मोर सटल and refined were put into operation. Still we are being controlled. The ideas, the notions of development which are decided in the West are being implemented on our minds and in our programs, and we have accepted their hegemony again. This is the more subtle way of creating control over in developing countries. Yes, I hope this is clear. Yes, Mohit is writing something. Let Mohit. Yes, that is 100% true. And it is not that it is लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी, मोहित ने कहा कि गांधी जी also said that people of India are responsible for their own slavery as they accepted Western cultural superiority. Yes, because we with the time we accepted that the ideas which are coming from Western are superior ideas, right? But then we were not able to, and it is because we didn't have that capacity also. But then you see, when our people went to West countries to study, and they were able to see, right? Because we were having this problem of slavery and attacks and all those things, so our institution of learning were not functioning very well, right? And they were traditional in their outlook, but were they bad for us? No, many of them were very good for us. So acceptance of the value of the Eastern cultural institutions or family, of structural, of marriage as an institution, which is more strong in West Eastern religions, right? For an example, हिंदुइज्म में शादी जो होती है जन्मों जन्मांतर की होती है, ठीक है, 7 जन्म की, right? And you see problems of Western society, right? And acceptance of our cultural heritage, yoga, all other things. So I think there is need and time, and now there is whole shift. I mean, the way you can see that in S. Jaishankar's sir's speeches, the way he now
control the debate. It is visible, right? So this, what Gandhi ji said, it was 100% true, and it is true about all the third world countries, all the tribal society within the Indian nation. Don't we look at tribal society? Many of people, right? Normal people, I mean laymen, not aspirants who are of UPSC evolved, or people who have read a lot, they don't see it like that way. But still, there is majority of population which sees tribals as some people who have less evolved systems, right? But it is not. Let me give you an example. So I was in Chhattisgarh, and there is this tribe, there is this institution, Gotul. Search it, GHOTUL. Go and search Gotul, right? What is this? Basically, it is an institution where young girls and boys of tribal, young girls and boys stay together before marriage, and they will meet and cohabit, and then they have to marry, right? And then there is one system where boys have to carve out the combs and hair clips by hand into wood and give it to a girl. If she accepts, that means she is accepting boy in his life. I mean, that is the very, I would say, echelon of equality, where men and women are free to choose their partners. That is not in the urban India. We see people die, people kill their children for choosing their life partners. Like, coming on to back to the anti-development thesis. So new form of control is happening, which is more subtle. पता नहीं चल रहा है, ठीक है, पर हो रहा है, ठीक है, कि अरे यार हमारे यहाँ तो यार वैसी स्ट्रीट्स नहीं है अमेरिका जैसी. अरे क्यों चाहिए अमेरिका जैसी स्ट्रीट्स? हमें अपनी जैसी स्ट्रीट चाहिए. हमें उनके जैसे हाई राइज क्यों चाहिए? हमें अपने जैसे चाहिए. एयर कंडीशन ही क्यों चाहिए? हमारे देश में तो मिट्टी के भी घर थे ना. आई वॉज रीडिंग समथिंग दैट बहुत सारे अर्बन स्पेसेस में लोग अपने सीमेंट की दीवारों पर मिट्टी और गोबर का लेप फिरवा रहे हैं ताकि वो ठंडे रहें. तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राइट? अब देखिए, हम ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो अब ब्यूरोक्रेसी तो डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल थीम है ही. जब ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हुई कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, ठीक है, उसी के साथ ही तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं कहा गया कि ये बुरा है. सेंट्रल थीम है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है. प्लान्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट डायरेक्टेड एंटरप्राइज, बिग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है. प्लान्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड, प्लान्ड हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो. प्लानिंग कमीशन, 5-year प्लान, राइट? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. स्टेट डायरेक्टेड हो, कौन डायरेक्ट करेगा? स्टेट, ठीक है. बिग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगी. रोल ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एटलीस्ट कुछ तो इनहेरिटेंस था, ठीक है, क्योंकि जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने कुछ तो कर रखा था. आईसीएस सर्विस तो थी, पुलिस सर्विस तो थी, एपरेटस तो सेटअप थे. अब कुछ भी नया करना है तो रिवॉल्यूशनरी तो हो नहीं सकता, पैसे ही नहीं है करने के लिए, इसी का यूज करना पड़ेगा. तो इन सेंट्रलिटी है ब्यूरोक्रेसी की जब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं. कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जो बना 1962 में, और इट्स थ्रस्ट, इन्होंने ये कहा भी, ठीक है, इसका थ्रस्ट ये था भी कि ब्यूरोक्रेसी का रोल है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमें क्या करना है? कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है. और क्यों करना है? क्योंकि वहां पर हमें जो नई पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ये सब लागू कराने हैं, ठीक है. स्कॉलर्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने भी ये कहा, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को एक्नॉलेज किया, क्रूशियल है वो. और पर उन्होंने कहा कि वेबेरियन कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का हैंगओवर हटाओ और डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी को लाओ. तो जो हमारे जैसे देश में जो स्कॉलर्स थे, रमेश के अरोड़ा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बहुत सारे स्कॉलर्स, उन्होंने भी ये कहा ब्यूरोक्रेसी का तो बहुत रोल है, पर ये वेबेरियन और कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इसका कोई रोल नहीं है भाई, इसको हटाओ. अभी तक हटा दिया क्या? नहीं, वही है, ठीक है. तो अभी भी हम प्रॉब्लम में तो हैं ही,
ठीक है, क्योंकि वो अनड्यू एडवांटेज देती है रूलर्स को ओवर द सब्जेक्ट्स, और कोई भी पावर को अपनी देना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल क्लास भी उन चीजों को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसीलिए एआरसी की रिपोर्ट केवल हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स और टीचर्स, और जिनको पॉलिसी मेकर्स को पढ़नी चाहिए, पता उनको भी है पर वो नहीं करते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई ओरिएंटेड टुवर्ड्स 5 आईज, इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, इनोवेशन और इंटीग्रेशन, इंटरजेक्शन था। ये ऑटो करेक्ट से गलत हो गया है, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली ऑटो करेक्ट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट और इसमें। सो 5 आईज की बात करी, इंफॉर्मेशन हो, इंस्पिरेशन हो, इनोवेशन हो, इंटरजेक्शन हो, इंटीग्रेशन हो, ये सब होगा। ये भी किसने कहा? ये भी स्कॉलर्स ने कहा। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए, पर ब्यूरोक्रेसी कैसी चाहिए? जो कि वेबेरियन अपने मॉडल से हटके हो, डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी हो, और जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी से हटके हो और डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी हो। डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी इज कंसीव्ड विद अ डिफरेंस, structural features, operational style and behavioral implication of Weberian model were thought to be unsuited for developmental task। जो behavioral model है वेबेरियन का, और जो स्ट्रक्चर है ऑपरेशंस में, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो स्टेटस कोस्ट को मानते हैं, वो तो चेंज ओरिएंटेड है ही नहीं, वो तो मिस्टिसिज्म रखना चाहते हैं अपनी नॉलेज में, वो तो दूरी बना के रखना चाहते हैं, वो तो रूल बाउंड हैं, वो तो चेन ऑफ कमांड को मानते हैं, वो तो हायरार्की को मानते हैं। पर हमें तो कुछ नया टाइप का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें तो लोगों के साथ जाना है, हमें तो क्या करना है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज करना है, हमें तो स्टेक होल्डर बनाना है, हमें तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी करनी है, हमें तो इनोवेटिवनेस करना है। वी हैव टू बी चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, राइट। हमारी जो एडॉप्टिव होना है, ठीक है, ये सब अगर होना है तो इसका मतलब तो पुरानी ब्यूरोक्रेसी से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही जो है मेन आर्ग्यूमेंट है ब्यूरोक्रेसी ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक, और इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर स्पीडी सोशियो इकोनॉमिक चेंज नेसेसरी है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ चेंज भी देखने पड़ेंगे हमें। पोस्ट डेवलपमेंट फेज में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एलीट आर नेसेसरी टू check the tendency of bureaucracy to gain autonomous power। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि with getting the independence we saw what was there, the very powerful bureaucracy of colonial era, ICS, IP, and what happens, it has been seen that initially with the new kind of leadership coming, these established strong institution of bureaucracy were able to take control of the whole process। and bureaucracy is such a instrument that it works for itself, it wants to increase its power, right? self aggrandizement they want to do, the bureaucrats अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर ये भी एक दिक्कत हुई कि पॉलिटिकल इलीट, मतलब जो हमारे नेता लोग हैं, डिसीजन मेकर, और ब्यूरोक्रेसी, इनके बीच में भी क्या है, एक दिक्कत है। सो टू करेक्ट इम्बैलेंस, अब अगर हमें ब्यूरोक्रेसी को अपने दायरे में रखना है तो क्या करना है? अभी तो हम गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की, फिर गुलामी करते ब्यूरोक्रेट्स की, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का लोगों के साथ तो इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है जितना पॉलिटिकल लोगों का होता है। सो वी हैव टू गिव पावर टू पॉलिटिकल एलीट। ठीक है, यहां पर पॉलिटिकल एलीट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स को। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हमें थर्ड टियर गवर्नमेंट, पंचायत पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे मजबूत करो, कैग को मजबूत करो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग को मजबूत करो, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करो, जुडिशरी को मजबूत करो। अगर ये मजबूत होंगे इंस्टीट्यूशन तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप चेक में रहेगी। पॉपुलर पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, लोगों का आइडिया लो प्लानिंग में, ठीक है, बॉटम अप प्लानिंग करो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाओ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी में जाओ, लोगों के सारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति में जाओ, वहां पर लोगों को अधिकार दो, ग्राम सभा को अधिकार दो कि वो अपनी प्लानिंग खुद कर सके, वार्ड मेंबर से प्लानिंग शुरू करवाओ।
ठीक है। और रोल ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी इस, तो ये हो गया, आपको देखना है कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो पहले से था उसके अलावा ये लाना है। पॉलिटिकल एलीट का भी रोल है यहां पर, है ना। सो अभी आप देख रहे हैं बस एक रह गया है, ये रोल ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी को भी देखा गया बुलवार्क ऑफ स्टेबिलिटी के रूप में देखा कि भैया ये स्टेबल, एक हमें क्या है, ग्राउंडेड एक चीज दे रही है, ठीक है, हमारी एंकरिंग है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो था डोमिनेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी ही था हमारे देश में भी। फिर धीरे धीरे क्लोजर इंटरेक्शन हुआ, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो जो पॉलिटिशियंस का और एडमिनिस्ट्रेटर का क्लोजर इंटरेक्शन हुआ, वो पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलते थे कि कैसे तुरंत लाना है चेंज। तो इससे आपस में क्या बढ़ी, जो नजदीकियां बढ़ी, पॉलिटिकल कंडीशनिंग हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी समझ गया कि भैया वो गए दिन जहां पर किसी को भी जाके पीट दिया, ठीक है, वो दिन गए कि ब्रिटिश राज वाले। अब तो हमारे नए क्या हैं, सरदार लोग आ गए हैं, और वो कौन है, जनता है, और जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब ये देखने को मिलता है 1947 से 67 पे सिंगल पार्टी का डोमिनेशन है, नेहरूवियन एरा है, ठीक है। तो यहां पर नेहरूवियन मॉडल काम करता है, यहां पर ब्यूरोक्रेसी भी चेक रहती है। तो पोस्ट नेहरूवियन एरा में लीडरशिप जो पॉलिटिकल थी वो चेंज होने लगी। कैसे, लोकल लीडर्स आने लगे, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के समय से उन्होंने कहा मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में लोकल लीडरशिप आने लगी। तो इस समय सेंटर ने स्ट्रांगनेस दिखाई, और अब चाहिए थी उन्हें क्या, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, जो कांग्रेस की बात माने, ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी, ठीक है। तो स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर अब उन्हें चाहिए स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और उस पर डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी, किसके लिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए। तो यहां पर आप देखने को मिलते हैं कि यहां पर डिस्टॉर्शंस भी आए, ठीक है। सो ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ओवर पार्टी, ऑथोरिटी ऑफ सेंटर ओवर स्टेट, राइट, ये देखने को मिलता है। तो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू, एंड please write your answers, and the notes of this chapter would be provided to you by tomorrow, right? I will make today and would send.